हेलो दोस्तों, एमफिन टेक्निकल में आज आपका स्वागत है। निफ्टी एनालिसिस में आज हम देखेंगे कि मार्केट ने किस तरह से मार्केट ने ओपनिंग दी और दिन फिर उसके बाद क्या क्लोजिंग रही और इस बीच में क्या डेटा पॉइंट्स उसने बनाए हैं और क्या लेवल्स उसने मेंटेन करे हैं, कहाँ हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकता है। ठीक है, तो ये इन्हीं सब बातों का इन्हीं पूरी और डेटा की कैश ऑप्शन एंड फ्यूचर्स की डेटा का डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला और कहाँ पर डिक्रीजिंग देखने को मिली। तो इसी बीच इसी तरह हम पूरा निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम निफ्टी एनालिसिस के 5 मिनट चार्ट पे हमने अपना आपको शिफ्ट किया है, पर इसको 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम शिफ्ट करते हैं तो क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि हमें हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर बात करें, ठीक है, तो सपोर्ट हमें अगर देखने को मिल रहा है तो सपोर्ट हमारा 800 के अराउंड हमें क्लियरली हमें एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते हुए देखने दिख रहा है। ठीक है, और रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है 22,980 के अराउंड, जो कि पिछले काफी टाइम से उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो एक रेंज में मार्केट चल रहा है 22,900, 23,000 और 22,730, 730 के अराउंड। ठीक है, तो मोस्टली इस रेंज में मार्केट पिछले 14 तारीख से मार्केट इसी फ्राइडे संडे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आज निफ्टी ने आज कहाँ पर ओपनिंग दी, ठीक है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कल हमारा निफ्टी एनालिसिस क्या था, ताकि हम आज उसको क्लियरली समझ पाएंगे कि आज उस पोजीशंस का क्या हुआ। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि मार्केट एक गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद एक शार्प सेलिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। ठीक है, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बनी थी। क्यों? उसका रीजन ये था कि यहाँ पर एक फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिली थी ऑप्शंस में। ठीक है, और तो ऑप्शंस का जो मनी फ्लो था कल पॉजिटिव था। ठीक है, तो फ्रेश पुट राइटिंग हमें देखने को मिली थी 22,700 पे और 800 के अराउंड। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट एक एक रेंज में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अपसाइड में अगर हम देखें फ्राइडे को तो हमें हमारा केस सेगमेंट नेगेटिव था, फ्यूचर्स में कुछ फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनती हुई नजर आई थी। ठीक है, और हमारा ऑप्शंस का मनी फ्लो भी नेगेटिव था। बट कल हमने देखा था कि पुट ऑप्शंस का मनी फ्लो हमारा पॉजिटिव था कल के लिए, क्योंकि फ्रेश पुट राइटिंग हमें देखने को यहाँ मिली थी। ठीक है, और उसका एक रेजिस्टेंस जो था मार्केट वहां तक गया 22,980 के अराउंड। ठीक है, तो आज इन पोजीशंस का क्या हुआ वो देख लेते हैं। आज मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ, ऑलमोस्ट गैप अप भी कह सकते हैं, बट अब रेजिस्टेंस के अराउंड ओपन हुआ, तो वहां से एक शार्प हमें सेलिंग देखने को मिली, जो कि कैश सेगमेंट हमारा इंटेंस हमें प्योरली मतलब कैश सेगमेंट पूरा नेगेटिव था हमारा। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। इंडेक्स फ्यूचर में भी हमें कुछ शॉर्ट पोजिशंस का बिल्डअप देखने को मिला। ठीक है, देन उसके बाद मार्केट ने एक एसएल हंटिंग अटेम्प्ट किया, देन यहाँ पर फिर से एक कॉल राइटिंग जो फ्रेश कॉल राइटिंग है वो हमें देखने को मिली, उसकी वजह से मार्केट नीचे आया। ठीक है, पर जब नीचे आया था तो मार्केट जब 800 के अराउंड आया तो जो कल जो पुट राइटर्स थे वो स्ट्रांगली एक्टिव हो गए और उन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया आज भी, क्योंकि अगर मार्केट उनको ब्रेक नहीं कर पाता, क्योंकि वो ऑप्शंस का मनी फ्लो कल हमारा पॉजिटिव था। ठीक है, तो मार्केट नीचे तभी जा सकता था जब अपने जो ऑप्शंस के जो पुट राइटर्स है वो अपनी पोजीशंस को अनवाइंडिंग करें। ठीक है, तो मार्केट ने वैसा नहीं किया और मार्केट ने पुट राइटर्स स्ट्रांगली फिर से एक्टिव हुए और मार्केट को पुट राइटर्स ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और मार्केट एक रेंज में धीरे 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 वो अपना फिर से 22,980 के अराउंड 22,970 तक गया मार्केट, तो वहां तक चला गया और हमें जब मार्केट 22,970 के अराउंड था, ठीक है, तो हमें वहां पर एक्सचेंज ऑफ हैंड होते हुए देखा। मतलब एक जो पुट राइटर्स मार्केट में कल स्ट्रांगली एक्टिव थे और आज मॉर्निंग जो 10 बजे के बाद हमें फिर एक्टिव दिखे, उनकी पोजीशंस की हमें अनवाइंडिंग होते हुए नजर आई। ठीक है, और आज हमें फ्रेश कॉल राइटिंग भी देखने को मिली। ठीक है, तो और कुछ शॉर्ट बिल्डअप भी हमें देखने को मिला इंडेक्स फ्यूचर में। केस का सेगमेंट भी प्योरली नेगेटिव था। ठीक है, अगर आप एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो को अगर देखोगे तो प्योरली हमारा एक नेगेटिव हमें बता रहा था, पर ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव था, तो उसकी वजह से मार्केट
ने पुट राइटर्स ने मार्केट को फिर से सपोर्ट किया और मार्केट फिर एक रेंज में रहकर चला गया, क्योंकि बहुत साइड अगर एक्टिविटी होती है तो मार्केट एक ऑलमोस्ट एक रेंज में रहता है। तो हमें ये देखना होता है कि कहाँ पर पोजीशंस की क्लोजिंग हो रही है और कहाँ पर पोजीशंस का बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। तो वो हमें लास्ट के हावर्स में देखने को मिला, वहां पर हमें कुछ पोजीशंस की अनवाइंडिंग होते हुए देखने को मिली, ठीक है। अब कल की बात कर लेते हैं कि कल क्या रह सकता है मार्केट, ठीक है। तो हमने देखा कि आज कुछ हमारे जो पुट राइटर्स थे जो स्ट्रांगली मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे, तो उनकी अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली। कॉल साइड में हमें किसी तरह की कोई शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, इंडेक्स फ्यूचर में किसी तरह की शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिली, कैश हमारा प्योरली नेगेटिव है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बेयरिश है, और जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे पुट राइटर्स, उन्होंने भी अपनी पोजीशंस की अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई है। तो ये हमारा कल हो सकता है कि मार्केट हमें हमारा गैप अप ओपन हो या फ्लैट ओपन हो, उसके बाद हल्का सा मार्केट जो रेजिस्टेंस है हमारा 22,980 और 23,000 के अराउंड, तो मार्केट हो सकता है यहाँ पर फिर से एक एक्टिविटी करे, ठीक है, यहाँ तक जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं मार्केट अगर यहाँ पर भी ओपन होता है इस जोन में भी, ठीक है, तो मार्केट हो सकता है यहाँ तक जाए, ठीक है। उसके बाद मार्केट 22,800 का जो लेवल है, ठीक है, इसको या तो एक क्लियरली एक बड़ी कैंडल से हो सकता है ब्रेक करे, ठीक है, या हो सकता है फिर इसी के अराउंड मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हो, उसके बाद इसको ब्रेक करे और फिर उसको रिटेस्ट करे, देन उसके बाद हमारा मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट। तो कल हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट होता हुआ देख सकते हैं हम हमारे निफ्टी एनालिसिस में। जो हमें डेटा का जो सेंटीमेंट नजर आ रहा है वो हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट का डायरेक्शन दे रहा है कि कल हो सकता है 22,800 के लेवल हमें ब्रेक होता हुआ नजर आए, ठीक है। तो ये आज का हमारा निफ्टी एनालिसिस था। तो कल किसी भी तरह से ट्रेप से बचने के लिए आपको कोशिश यही कीजिएगा कि जो पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड किया गया है, अगर आप उन डायरेक्शंस में ट्रेड लोगे तो ऑब्वियस है कि मार्केट हो सकता है अब आपका ट्रेड बेहतर हो, ठीक है। तो ये हमारा आज का निफ्टी एनालिसिस था, और निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है, ये वीडियो किसी भी बाय और सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं बनाया गया है। बाय और सेल रिकमेंडेशन के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ